हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और आपको तो पता ही है कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3I का पार्ट सेकेंड। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखेंगे कल हमने 8वें नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा था, आज हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये रहा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन को। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है बच्चों, x वर्ष, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब दिया गया है कि 5 वर्ष पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपने पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाल ली। तो दिया गया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिता की आयु लिख लेंगे और यहाँ पे पुत्र की आयु। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुना हम किसको बनाएंगे, पुत्र की आयु को, ठीक है। तो x बराबर 3y आपका, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप x बराबर 3y, क्योंकि ये पुत्र की आयु है और ये पिता की आयु है, ठीक है। तो दिया गया है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये अगर 3 गुना ये पहले से है तो 3 का गुना आप इसमें करा देंगे, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर दिया गया है 5 वर्ष बाद, लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, ठीक है बच्चों, बाद 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, लिखेंगे पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु, ठीक। तो पिता की आयु कितनी होगी, x + 5 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और 5 वर्ष बाद आप पुत्र की आयु निकालेंगे, ठीक है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5 होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि पुत्र की आयु को हमने y माना है तो ये y + 5 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु हो जाएगी, ठीक है। और पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। तो चलिए लिख लेते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगी। तो अब आप लिख लेंगे x + 5, ठीक है, बराबर y + 5, ठीक है बच्चों। इतना लिख लेंगे। पिता की आयु 2 गुनी होगी तो आप पिता की आयु में 2 का गुना कराएंगे, ठीक है। और पुत्र की आयु जो है ये 5 गुनी होगी तो इसमें आप 5 का गुना करा लेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें जब 2 का गुना कराएंगे तो 2x + का 2 पंजे 10 बराबर 5 का y में करेंगे तो 5y + का 5 पच्चे 25, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, इस 10 को इधर भेज दीजिए और ये 5y को इधर भेज दीजिए। तो 2x - का 5y बराबर, ठीक है, ये 10 जब इधर आएगा तो 25 - का 10 हो जाएगा। तो 2x - का 5y बराबर, इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा कितना, 15, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमने यहाँ पे इतना निकाल लिया। अब आप क्या
इतना निकाल लिया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 2x दिया गया है, आप इसको पहले समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x माइनस का 5y बराबर 15 दिया गया है। ठीक है, 25 में से 10 को घटाया 15 बचा है। और यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकाली है, तो आप लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है आपका x इक्वल टू 3y। तो चलिए x की जगह पे आप 3y को रख लेंगे, यानी कि 2 इंटू 3y माइनस 5y इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 2 तिया में 6y माइनस का 5y बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 6y में से 5y को घटाएंगे, y बराबर 15 निकल गया। ठीक है बच्चों, यानी कि आपके जो आपने y माना था, पुत्र की आयु जो मानी थी, तो ये आपकी पुत्र की आयु निकल गई 15 वर्ष। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में कहीं पे भी आप रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट दिया गया है x इक्वल टू 3 इंटू 15 कर देंगे, क्योंकि y का मान 15 आया है, तो 15 तिया 45, y बराबर कितना आ गया 45। ठीक है बच्चों, अब आप लिख लेंगे अतः पुत्र की आयु बराबर 15 वर्ष। ठीक है बच्चों, और पिता की आयु बराबर 45 वर्ष। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है और उस पर आप ट्रिक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये रहा आपका ऑप्शन, देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन, 30 वर्ष 10 वर्ष नहीं, 36 12 42 14, ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन ये मैच कर रहा है, 45 वर्ष और 15 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, आगे का क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 10वां नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। दिया गया है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x और y का, ठीक है, x और y का आपको मान बताना है। चलिए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, और दूसरा दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको आप समीकरण फर्स्ट मानेंगे, और x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको आप समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट व सेकंड अब आपने निकाल लिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि y का पद मिल रहा है। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में, अगर हम इसको आपस में जोड़ लें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है बच्चों, तो समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसको जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए ये आपका y और एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 होगा, यानी कि x इक्वल टू 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू जो है ये 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 4 आ गई। अब आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो चलिए रख के देखते हैं। x का मान यानी कि 4 प्लस का y बराबर 6, ठीक है बच्चों। तो इस 4 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 माइनस का 4 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। x की वैल्यू जो है ये 4 आई है, आप देख रहे हैं, और y की वैल्यू जो है ये 2 आ गई है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू जो है ये 2y है, ठीक है। तो चलिए आप इसको टिक कर लेंगे। आपका पहला नंबर जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। कभी भी आप निर्देशांक लिखते हैं तो कभी भी आप x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद आप y की वैल्यू को लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य जो है 31 रुपये है। तो यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 हो तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य क्या होगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लिखेंगे माना एक कलम का मूल्य बराबर, ठीक है, मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है बच्चों, x रुपये मान लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माना एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर, ठीक है, मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है, y रुपये। तो देखिए अब आपको क्या करना है, बताना है आपको 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, या फिर आप लिखेंगे 5 पेन तथा 3 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर, ठीक है, मूल्य कितना हो रहा है 31 रुपये, ठीक है बच्चों, 31 रुपये हो रहे हैं। तो 5 पेन यानी कि 5x होगा, 5x प्लस 3 अभ्यास पुस्तिका को हमने कितने रुपए माना है, y रुपये माना है। तो 3y बराबर 31 रुपये, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिख लीजिएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में आप 3 लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। फिर दिया गया है यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का, यदि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, ठीक है, पुस्तिका का मूल्य बराबर, ठीक है, कितने रुपए दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है 39 रुपये, ठीक है, 39 रुपये हो रहे हैं। तो चलिए 7 पेन यानी कि 7x प्लस 2 अभ्यास पुस्तिका यानी कि 2y बराबर कितने रुपये, 39 रुपये, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे मूल्य पूछ रहा है कि 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिका, मतलब दोनों को जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 39 रुपये हो रहा है। अब आप देखेंगे कि कोई पद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है पद। अगर आप y का पद बराबर करना चाहें तो अगर समीकरण फर्स्ट में अगर आप गुना करा दें 2 से और समीकरण सेकेंड में 3 से, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करने पर, ठीक है बच्चों, करने पर। तो चलिए कर लीजिए गुना।
समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकेंड में 3 से आपको गुना करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए गुना करके देखते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका 5x दिया गया, इसमें आपको 2 से गुना करना है। 5 दूना में 10x प्लस का 2 का गुना 3 में करेंगे, 2 तिया में 6y बराबर। अब 2 का गुना जो है आपको इसमें भी करना है, 31 गुना में 62 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका समीकरण थर्ड निकल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में जो है आपको 3 से गुना करना है। चलिए करा लीजिए। 3 सत्ते 21x प्लस का 3 दूना में 6y बराबर। ठीक है, 3 नवा 27 और 3 तिया में 9 और 2 11, 117 हो गया आपका। ये आपका समीकरण फोर्थ हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ से। ठीक है बच्चों, समीकरण थर्ड व फोर्थ से सॉल्व करेंगे। 10x प्लस 6y इक्वल टू 62। ठीक है, 21x प्लस 6y इक्वल टू 117। इसको आप क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, सब प्लस में है सब माइनस में हो जाएगा, ये आपका आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, 21 में से जब आप इसको माइनस करेंगे 10x को, तो माइनस का 11 होगा इक्वल टू, जब आप 117 में से 62 को माइनस करेंगे तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आएगा, और ये 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का 55 आएगा। ठीक है, और ये आपका 11x, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -55 डिवाइड बाई माइनस का 11, माइनस से माइनस कट, 11 5 जा 55। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू जो है ये आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, रखने पर, तो रख लीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है 5x, यानी कि 5 गुना में 5 प्लस का 3y बराबर 31। ठीक है, 5 पच्चे 25 प्लस का 3y बराबर में 31 हो गया। 25 को इधर पक्षांतर करिए, यानी कि 3y बराबर 31 माइनस का 25। ठीक है, इधर आएगा प्लस वाला, इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर 31 में से जब इसको माइनस करेंगे 25 को, बचेगा आपका 6, यानी कि y बराबर 6/3। 3 एक कम 3, 3 दूना में 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। अब आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। तो देखिए दिया गया है, x को हमने क्या माना था, कलम माना था। ठीक है, x को हमने कलम माना था। ठीक है बच्चों, और y को हमने अभ्यास पुस्तिका माना था, यानी कि कलम का मूल्य जो है वो 5 रुपये होगा और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य जो है वो 2 रुपये होगा। तो चलिए देख लेते हैं, कलम का मूल्य 5 रुपये और अभ्यास पुस्तिका का मूल्य जो है वो 2 रुपये। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, एक पेन का मूल्य जो है वो 5 रुपये होंगे। ठीक है, और जो अभ्यास पुस्तिका है उसका मूल्य जो है वो 2 रुपये होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया कि एक त्रिभुज ABC में C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन आपने पढ़ा है अभी, दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है, अच्छा, तीनों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, त्रिभुज ABC बराबर
कोण सी बराबर, ठीक है, दिया गया है आपका 3B, ठीक है, और इसके बराबर दिया गया है आपका कोण, सॉरी कोण नहीं दिया गया है 2, ठीक है, ब्रैकेट में कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, ये आपका इतना दिया गया है। लेकिन आपको इतना पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है, ठीक है बच्चों, 180। चलिए यहाँ पे हम आपको बना के दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका एक ये और एक ये और एक ये तीनों मिला करके आपका 180 अंश का होता है, ये आपको पता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि ये आपका ए बी और सी ऐसे आपने मान लिया, ठीक है। आपको दिया गया है कि कोण सी बराबर कोण 3B दिया गया है और बराबर 2E प्लस बी, ठीक है, 2 जो है ये बाहर है, तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, आप लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग यानी कि एक कोण ए है, एक बी है और एक सी है, तीनों मिला करके कितना बन रहे हैं 180 अंश, ठीक है बच्चों। अगर आपको सपोज करिए कि आपको इसका मान निकालना है तो आप इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बराबर, अब आप इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस का सी हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस का कोण सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप इतना कर लेंगे, ठीक है, तो इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोण सी बराबर इतना दिया गया है और कोण ये जो है इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो जब ये इसके बराबर है तो सी के बराबर ये भी है, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, इस सी को इसके बराबर लेके लिख लेते हैं, मतलब यहाँ पे आप वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिख लेते हैं। अब आप लिखेंगे कोण सी बराबर, ठीक है, 2 कोण ए प्लस, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से आप सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, दिया गया है आपका ये सी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली, ठीक है, यहाँ पे रख ली, ठीक। अब आप समीकरण फर्स्ट से इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अब आपको निकालना है कोण सी बराबर, ठीक है, कोण सी बराबर, अब ये जो आपका 2E प्लस बी दिया गया है, ठीक है, तो हमने सी की वैल्यू कितनी निकाली है, यहाँ पे देखिए, आपने ये चीज़ निकाला है, ठीक है, 180 माइनस का सी निकाला है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कोण सी बराबर आप लिख सकते हैं 2, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी बराबर हमने 180 निकाला है और यहाँ पे ए प्लस बी ही है, ठीक है, तो 2 ऐसे बाहर रहने देंगे और ये 180 माइनस का सी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने ए प्लस बी का मान जो है इतना निकाला है, कोण सी बराबर 2A प्लस बी है और ए प्लस बी का मान हमने इतना निकाला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, कोण सी का अगर मान निकालना है तो 2 का गुना इसमें कराइए, ठीक है, तो 2 0 0, 2 8 16 का 6, कैरी 1, 2 1 कम 2 और 1 3, ठीक है, माइनस का 2 का सी में गुना करिए, 2C हो जाएगा। इस 2C को जब इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो ये कोण सी प्लस का 2 कोण सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इक्वल टू आपका कितना, 360 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 कोण सी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, इस 3 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो कोण सी बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाई 3 होगा, 3 से आप इसको डिवाइड करिए, 3 1 कम 3, 3 दूना में 6, तो कोण सी का मान जो है आपका आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
आपने सी का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, बी का मान निकालना है। तो चलिए बी का मान निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि c इक्वल टू 3b दिया गया है। ठीक है बच्चों, c इक्वल टू 3b यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि c इक्वल टू 3b दिया गया है। तो अब आप लिख लेंगे कोण c इक्वल टू 3 कोण b। ठीक है, c का मान कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, बराबर 3 कोण b। ठीक है, अब आप इस b को इधर लिख लीजिए। कोण b बराबर, ये जब आप इसको इधर पक्षांतर करेंगे ये 3 इसके साथ है। ठीक है, तो 120 बटा में 3। ठीक है, अब आप 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौक को 12, 40 डिग्री। कोण b बराबर 40 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आपको बचा सिर्फ कोण ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए का मान हमको नहीं पता, लेकिन बी और सी का मान हमने निकाल लिया है। तो आप लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना दिया गया है, 40 डिग्री। ठीक है, प्लस कोण सी का मान 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब कोण ए का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 120 में 40 को ऐड करेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ए का मान निकालेंगे तो कोण ए बराबर आपका आ जाएगा 180 में से आप 160 को माइनस करेंगे 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप लिख लेंगे अतः कोण ए बराबर, ठीक है, 20 डिग्री। ठीक, कोण बी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, और कोण सी बराबर 120 डिग्री। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार आप इसको रिपीट देखिएगा, एकदम बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आएगा ही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से। दिया गया है क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि आपको याद होगी। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे आप x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, फिर दिया गया है आपका x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और ये x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको आप समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, इस 1 को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमको x की वैल्यू अगर निकालनी है या फिर y की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर आप y का मान निकालें समीकरण फर्स्ट से, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट से आप y का मान निकाल लीजिए। अगर आप x को इधर पक्षांतर कर दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समीकरण थर्ड मान लेंगे। ठीक है बच्चों, समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में, ठीक है, y का मान रख लेंगे समीकरण सेकंड में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने समीकरण फर्स्ट से जो है समीकरण थर्ड को निकाला है। तो आप लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, करने पर, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण सेकंड में समीकरण थर्ड को प्रतिस्थापित करने पर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए x दिया गया है, आप x लिख लेंगे, माइनस y की जगह पे आप क्या लिखेंगे,
4 माइनस का x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी। अब आप एक इस माइनस का इसमें जब गुना कराएंगे तो x ये माइनस का 4 होगा और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस का x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब आप इस x को, ये प्लस का x है और ये प्लस का x है, ये दोनों जुड़ जाएगा और ये 4 को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x इक्वल टू, ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2x इक्वल टू 4 और 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5 डिवाइड बाई 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू जो है ये 5 डिवाइड बाई 2 आ गई। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रतिस्थापित कर लीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट आपका दिया गया है, x का मान कितना है 5/2 प्लस y इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब आप इसको इधर भेजेंगे, 5/2 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू 4 माइनस का 5/2। ठीक है, तो y इक्वल टू, ये 2 चौक को 8 माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना कराएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही आपका x इक्वल टू, आप लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, अतः x इक्वल टू 5/2 और y इक्वल टू 3/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। कल हम पढ़ेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय।